श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक है 12वां। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनदोच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। अब द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने सब बताया कि ये सब महारथी यहाँ इधर खड़े हैं, और पांडवों की सेना को बताया और अपनी सेना के बताए, और आप सब इनको भली भांति देख लीजिए। इतना सब कहने पर द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं, तो दुर्योधन को थोड़ा उत्साह उसका भंग हुआ। ऐसा देख करके पितामह ने सोचा कि इसके उत्साह को बढ़ाएं, तो वह अपने उस शंख के द्वारा, शंख ध्वनि के द्वारा उसके उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तस्य यानी उस दुर्योधन के, हर्षम यानी हृदय में हर्ष, संजनयन उत्पन्न करते हुए, कुरु वृद्ध कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान यानी प्रभावशाली, पितामह पितामह भीष्म ने सिंहनाद सिंह के समान, विनद्य गरज कर, उच्च जोर से, शंखम शंख, दध्मौ यानी बजाया। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए, कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली भीष्म पितामह ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया, इसलिए उसके हृदय में थोड़ा उत्साह आ जाए, हर्ष उत्पन्न हो जाए। अब व्याख्या करते हैं। तस्य संजनयन हर्षम, तस्य उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, करते हुए। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हर्ष उत्पन्न करते हुए, पहले हर्ष उत्पन्न हो गया, शंख तो बाद में बजा। हर्ष उत्पन्न करते हुए शंख बजाया, तो उसके अंदर जो हर्ष उत्पन्न होगा वह हर शंख की ध्वनि सुनने के बाद होगा कि पितामह ने बजाया, लेकिन यहाँ उसके पहले ही हर्ष उत्पन्न हो गया, ऐसा कहते हैं। हर्ष उत्पन्न करते हुए यानी पितामह का यह भाव था कि हम इस क्रिया को शुरू करते ही उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इस शब्द को बताया गया है, इन भाव को बताया गया। कुरु वृद्धा दूसरा शब्द है पितामह के लिए,
कि कुरु वृद्ध यानी कुरु वंश में सबसे वृद्ध जो युद्ध के मैदान में हैं, वास्तव में इनसे भी वृद्ध थे वहाँ पर। वो जो थे वो भीष्म पितामह के पिता शांतनु के छोटे भाई बाहलीक उनका नाम था, वे भी वहाँ पर थे। उनसे ज़्यादा वृद्ध हुए क्योंकि वो पितामह के चाचा थे। लेकिन यहाँ पर कुरु वृद्ध में पितामह का इनाम लिया गया क्योंकि वे ज्ञान में उनसे श्रेष्ठ थे, बाहलीक से, चाचा से अपने। अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, बुद्धि में निपुण, धर्मात्मा भी थे। इस प्रकार उन्होंने, संजय ने कुरुवृद्ध पितामह का नाम लिया कि उन्हें कुरुवृद्ध की संज्ञा दी। प्रतापवान और बहुत प्रतापी भी थे पितामह, इसलिए उन्हें ये उपाधि से संबोधित किया क्योंकि वो अकेले ही कितने सेनाओं को समाप्त करने की क्षमता रखते थे और उन्होंने विवाह भी नहीं किया। कंचन कामनी से उन्हें कोई लोभ नहीं था। तो ये अब शस्त्र विद्या में उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर के लिए जब कन्या का वरण करने गए तो वहाँ पर कितने राजाओं को परास्त किया और उसे ब्याह कर ले आए, वहाँ से हरण करके लाए। तो इस प्रकार वे बड़े ही प्रतापवान थे, प्रतापी भी थे। तो उन्हें ये भी नाम से संबोधित किया। और जब सरसैया पर भीष्म जी लेटे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से भी ये कहा था कि अगर तुम्हें कुछ धर्म के बारे में कुछ पूछना है, शंका है, तो तुम भीष्म जी से जाके पूछ लो, पितामह से। क्योंकि अब ये सूर्य अस्त होने जा रहा है, यानी अब इनका शरीर शांत होने वाला है। उत्तरायण जब आएगा तो ये शरीर त्याग देंगे। तो उन्होंने धर्म की शिक्षा के लिए भी भगवान ने युधिष्ठिर को भीष्म के पास जाने के लिए कहा। तो वो ज्ञाता थे, धर्म के ज्ञाता थे, धर्मात्मा थे। तो इस प्रकार से वह हर प्रकार से बल में और ज्ञान में श्रेष्ठ थे। पितामह फिर कहा, कितने संज्ञा दिया, प्रतापवान, कुरुवृद्ध, पितामह, ये सब संबोधन किया। इस पद का आशय यह मालूम होता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो उनको अपनी ओर मिलाना चाहता था और उनके अंदर पांडवों के प्रति और द्वेष भाव पैदा करना चाहता था। तो उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है। द्रोणाचार्य ने समझा हमको पटियाना चाहता है, इसलिए वे चुप रहे। परंतु पितामह होने के नाते, दादा थे उनके दुर्योधन के, तो भीष्म को दुर्योधन की उसमें चालाकी नहीं लगी, उसमें उसका बचपना लगा और उस बचपना को उन्होंने माफ़ कर दिया जो द्रोणाचार्य से उसने बात कही थी सेना के बारे में। और उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उन्होंने शंख बजाया। सिंहनादम विनदोच्य, और कैसा शंख बजाया, जैसे सिंह की गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, उसी तरह से उन्होंने शंख को सिंहनाद, शेर की आवाज़ के समान गरज कर बहुत ही ऊंचे स्वर में बजाया, ताकि सभी जो विपक्ष के योद्धा हैं वो भयभीत हो जाएं उस नाद को सुनकर।
दुर्योधन और प्रसन्न भी हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था, ज्ञान दिया था उसने, और भीष्म के साथ जन्म का संबंध था, वो उनके भीष्म जी दादा थे, कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता। दोनों को सिखाया था, पांडवों को भी सिखाया था और कौरवों को भी अस्त्र शस्त्र सब सिखाया था और अपने पुत्र को भी सिखाया था। तो जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ कोई पक्षपात नहीं होता, लेकिन कुटुंब का संबंध होने से पक्षपात हो जाता है। तभी उन्होंने भीष्म जी ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए जोर से शंख बजाया कि ये इसका उत्साह भंग हो गया है। द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं हैं इनकी बात को सुन करके। तो वहाँ जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर जब द्रोणाचार्य चुप रहे तो जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह कम हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया कि इसके अंदर पुनः उत्साह जागृत हो। अब है श्लोक। जब भीष्म जी ने शंख बजाया तो फिर उसके पश्चात क्या हुआ आगे के श्लोक में संजय बताते हैं। तेरहवां श्लोक है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखः सहसैवाभ्यहनयन्त सा शब्दस्तुमलो भवत्। उसके पश्चात ततः माने उसके पश्चात शंख, शंखाश्च शंख और चा माने और भैर्यश्च भेरी यानी नगाड़े चा इसमें लगा है और पड़वानक गोमुखा पड़वान ये जो है पड़व ये ढोल होती है और मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे। पड़वानक गोमुखा माने ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे। वो शब्द सा माने वह, अभियंता माने बज उठे। सा वह शब्द तुमला यानी बड़ा ही भयंकर था। अभवत हुआ। तो जब भीष्म जी ने शंख बजाया तो उसके बाद शंख और भेरी तथा ढोल मृदंग नरसिंह बाजे जो सब युद्ध में बजाए जाते हैं एक साथ ही बज उठे और वो बड़ा ही शब्द की ध्वनि बड़ी ही भयंकर थी, बहुत ही तेज थी। व्याख्या। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था। वो तो दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते थे, उसके अंदर उत्साह भरना चाहते थे। तो फिर भी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा समझ लिया। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरवों की सेना के शंख आदि सभी बाजे बज उठे। जैसे बहुत स्वाभाविक है, एक बजाया होता है और एक बज उठे, अपने आप स्वाभाविक। उन्होंने बजाया तो एक साथ सब बज उठे, स्वाभाविक क्रिया
इसमें दिखाई गई। बिना प्रयत्न के स्वाभाविक सभी के बज। शंख क्या होता है? शंख बजाया जाता है। शंख ये जो है ये समुद्र में उत्पन्न होता है और ये भगवान की पूजा में रखा जाता है। आरती उतारने आदि के काम में भी आते हैं, मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूके जाते हैं। और भेरी कहते हैं नगाड़े को, उनको नौबत भी कहते हैं लोग। ये नगाड़े लोहे के बने होते हैं और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और ये डंडे से पीटे जाते हैं। मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में भी रखे जाते हैं। उत्सव तथा मांगलिक कार्यों में विशेषता से ये बजाए जाते हैं और राजाओं के यहाँ तो रोज ही बजाए जाते हैं। अब बताया दूसरा जो है पड़ाव नाम लिया है। पड़ाव नाम ढोलक का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए होते हैं, बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। आनक, आनक नाम मृदंग का है। इसको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोल के समान ही होते हैं और ये भी चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। गोमुखा एक जो है बाजा उसका नाम लिया है। गोमुख नाम नरसिंघे का है। नरसिंघा भी इसको कहते हैं। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े ऐसे होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। इस प्रकार ये सभी वाद्य यंत्र बजाए गए। सहसा वाभ्य हनयंत्र, इसका मतलब कि कौरवों की सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का संग बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं हुई और न ही उनको बजाने में परिश्रम हुआ। सा शब्दस तुमलो भवत, इसका मतलब है अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बहुत ही तुमलो यानी तो बहुत ही भयंकर हुआ और यानी कि उनकी आवाज़ बहुत तेज गूंजने लगी। इस अध्याय के आरंभ में ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, ये बताओ। तो यहाँ पर संजय ने दूसरे श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक अभी तक धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया यह बताया। अब इसके आगे उन्होंने दूसरा भी कहा था प्रश्न कि पांडु पुत्रों ने क्या किया, तो अब इसके आगे पांडु पुत्रों ने क्या किया वो 14वें श्लोक से बताएंगे। 14वां श्लोक है ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। तो अब ये बताते हैं ततः उसके बाद इन लोगों ने जो कौरवों के सब बाजे बज उठे, उसके बाद श्वेतै सफ़ेद, हय घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति महान, स्यंदने यानी रथ पर, स्थितौ बैठे हुए, माधवा लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, चा माने और, पांडवा पांडुपुत्र, अर्जुन ने, एव माने भी, दिव्यो दिव्य, शंखो शंखों को, प्रदधमतुः बड़े जोर से बजाया।
उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अब पांडुपुत्रों की बात बताते हैं धृतराष्ट्र को। संजय। व्याख्या। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। गंधर्व ने अर्जुन को, ये जो इनका नाम चित्ररथ था, इन्होंने अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे। इन घोड़ों की यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मर जाएं, क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे। अगर इन्हें युद्ध के लिए ले जाया गया, वहाँ ये किसी के द्वारा बाण चलाने पे मर भी गए तो इनकी गिनती कम नहीं हुई, फिर उतने ही हो जाते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे, ऐसे घोड़े थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे थे, जिस रथ पर वे युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में गए थे। महति स्यंदने स्थितो। अब कहते हैं यज्ञों में आभूत रूप से दिए गए घी आदि को खाते खाते अग्नि जी को अजीर्ण हो गया था। बहुत उनको हवन किया जाता था तो सब घी डाला जाता, हवन सामग्री डाली गई तो अग्नि देव को मिलती थी सब। वो बहुत घी खा खा के उनको अजीर्ण हो गया था बहुत पेट में। तो इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण जड़ी बूटी खाकर, यानी खाएंगे कैसे, जलाएंगे तभी तो खाएंगे, उनको जलेंगे तो उसका वो तत्व मिलेगा और वो जड़ी बूटी से उनका हाजमा ठीक होगा। जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, पाचन ठीक करना चाहते थे। घी बहुत पहुंच गया था, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव उनको जला नहीं पाते थे। जहाँ वो जलाते थे तहाँ वो इंद्रदेव वर्षा कर देते थे, फिर उनको भोजन नहीं मिल पाता था। जो सूक्ष्म जलने पर जो सूक्ष्म तत्व होता है वो देवताओं को मिलता है। तो वे जब खांडव वन को जलाते तब इंद्रदेव वर्षा कर देते थे, अग्नि को बुझा देते थे। अंत में अर्जुन की सहायता से वहाँ पर राज्य बनाना था, खांडव वन उन्हें दिया गया था, तो उसे अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और वे प्रसन्न हो गए। खांडव वन में आग लगाई गई थी, अर्जुन के द्वारा बाण किया चलाया था। तो फिर उनका अजीर्ण दूर हो गया और प्रसन्न होकर अर्जुन को ये बहुत बड़ा रथ दिया। अग्निदेव ने प्रसन्न हो गए कि उनका अजीर्ण दूर हो गया, तो उन्होंने यह रथ भेंट में दिया। वो रथ ऐसा था कि इसमें 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में आ सकते थे। इतना बड़ा रथ था, ऐसा था वो। और यह सोने से मढ़ा हुआ था, तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा तो बिजली के समान चमकती थी और ये ध्वजा 4 कोस तक फहराया करती थी, इतनी बड़ी थी। और न कभी वृक्ष से किसी चीज से वो टकराती भी नहीं थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझा था और न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि से अटकती भी थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। तो महति स्यंदने स्थितो, ये महान रथ में बैठे थे अर्जुन और भगवान। स्थितो कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन विराजमान होने से, उनके दोनों के होने से रथ की शोभा और भी बढ़ गई थी।
बहुत तेज उसमें आ गया था। माधव पांडवाश्चैव। माधवा, माँ माने लक्ष्मी जी, धवा माने पति, तो माधवा कहते, माधव कहते हैं, तो यानी लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण। माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, तब माधव नाम लक्ष्मी पति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य थे। कहते हैं, आप कह सकते हो युधिष्ठिर बड़े थे, लेकिन अर्जुन वास्तव में नर, और अर्जुन नर और भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। तो इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। और संजय ने भी गीता के अंत में कहा था कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर विजय, विभूति और अटल नीति रहेगी। ये कह दिया, जहाँ नर है, जहाँ नारायण है, वहीं पर विजय है, वहीं धर्म है। दिव्यो शंखो प्रदद मतु। अब शंख की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। अभी शंख का नाम नहीं लिया है, आगे आएगा। तो जो शंख उनके पास थे, भगवान के पास पांचजन्य, तो और अर्जुन का के शंख का भी नाम आएगा, तो उसमें भी देवदत्त धनंजय ने बजाया था, देवदत्त नाम था उनका। तो यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति भीष्म पितामह थे, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक था। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न थे, उनको बजाना चाहिए था। लेकिन यहाँ धृष्टद्युम्न ने पहले शंख नहीं बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने पहले शंख बजा दिया, जो कि वे सारथी थे अर्जुन के। इसका तात्पर्य है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें, सदा सबसे बड़े ही बने रहें, कारण कि वे अच्युत हैं। वो अपने पद से कभी हटते नहीं, कमी नहीं होती उनमें। चाहे उनके ऊपर किसी भी तरह से परिस्थिति क्यों ना आए, कोई उनका हंसी करे, मजाक बनाए, कोई आदर करे, कोई उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्तव्य पूरा करते। पांडव सेना में भगवान कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। अब ऐसा करो, क्या करो, अब सबको बताते रहते थे, तभी तो पांडवों की विजय हुई। नहीं तो ये युद्ध जीत ही नहीं सकते थे पांडव। भगवान कृष्ण यदि उन्हें सलाह न देते, तब तरह तरह की बातें, कितने इसमें रहस्य भरे थे योद्धाओं को मारने में, तो वे सब पांडव नहीं जानते थे। भगवान की सहमति से ही सब आगे उन्होंने कार्य किया। जब वे बाल्यावस्था में थे, उस समय नंद, उपनंद आदि सभी उनकी बात मानते थे और उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली आई। देखिए, बच्चे बालक थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं, इंद्र की पूजा न करो और गोवर्धन की पूजा करो, तो सब लोगों ने उनकी बात मानी और भगवान ने उनकी सबकी रक्षा की और इंद्र का घमंड चूर किया। अर्थात भगवान जिस किसी भी अवस्था में, जिस किसी भी स्थान पर और जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान, और वहाँ देखिए राजसूयज्ञ उसमें किया था, उसमें भी मुख्य चरण पखारे, सबके चरण पखारने कार्य किया, फिर भी उन्हें मुख्य बनाया गया उन्होंने, क्योंकि इतना छोटा कार्य करने पर भी उन्हें प्रधान बनाया गया। जो स्वयं छोटा होता है, जो स्वयं छोटा होता है, वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अपने को बड़ा नहीं समझना, अहंकार नहीं करना, अपने को छोटा समझना, तभी है छोटे
छोटा अंदर से अपने में अहंकार से रहित होना, वही बड़ा होता है आगे चल के। और जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है, हम इस पदवी पर पहुंच गए इसलिए हम बड़े हैं, तो वो छोटा ही होता है। जो अंदर से छोटा है, अपने अंदर अहंकार से शून्य, वही ऊंचे पद पे जाता है, वही बड़ा होता है। और लेकिन जिसने कोई पद पा लिया है, उससे वो अपने को बड़ा समझने लगा, तो वो छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है और जहाँ भी रहता है, उसके कारण वो स्थान भी बड़ा हो जाता है। अंदर से वास्तव में गुण है, योग्यता है, भगवान से जुड़ा हुआ है, धर्मात्मा है, वो महान है। तो जहाँ वो जाता है, वो स्थान भी बड़ा माना जाता है, चाहे वो सारथी में बैठे, चाहे वो महारथी में बैठे। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं, तो उनके कारण सारथी का स्थान, पद भी ऊंचा हो गया है। अर्जुन इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने महत्वपूर्ण सारथी होते हुए भगवान है। तो इस प्रकार यहाँ संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोकों का खुलासा करते हुए दूसरे शंख वादन का वर्णन करते हैं आगे के श्लोक में। वो होगा 15वां श्लोक, जिसे हम अभी और एक श्लोक ले लेते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने, यानी ऋषिकेश भगवान का नाम है, पांचजन्यम, पांचजन्य नामक, तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीमकर्मा यानी भयानक कर्म करने वाले वृकोदर, वृकोदर भीम ने पौंड्रम, पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अब इसको बताते हैं फिर से। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। व्याख्या है, पांचजन्य ऋषिकेश, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। तो सब कोई तो नहीं जान सकता, परमात्मा ही जान सकता है सबके अंदर, क्योंकि वो सबके अंदर, वह क्षेत्र के रूप में सभी के अंदर, सभी शरीरों में वह निवास करता है। जो आत्मा है वो एक क्षेत्र की जानती है, लेकिन परमात्मा सभी क्षेत्रों में निवास करते हैं, सभी शरीरों में निवास करते हैं, इसलिए वो सबकी जानते हैं। सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। और ये शंख इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी, शंख रूप में वो राक्षस था, बना था, समुद्र में था, कहाँ पर, तो उसको छिप कर बैठा था, उस दैत्य को मारकर उस शंख को प्राप्त किया था। इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। उस राक्षस, पंचजन नामक राक्षस को मारा था, जो कि शंख रूप में वहाँ पर छिपा बैठा था समुद्र में। अब देवदत्तम धनंजया, राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया, इसलिए उन्हें धनंजय, धन को इकट्ठा करने के कारण धनंजय नाम पड़ गया। और निवातक वाचादि दैत्यों के साथ युद्ध करने के समय इंद्र ने देवदत्त नामक शंख इनको दिया था, राक्षसों को, दैत्यों को मारा था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। देवदत्त जो शंख था, इस शंख को अर्जुन ने बजाया। अब पौंड्र दधमो महाशंख भीम ने, जो कि वृकोदर कहे जाते हैं, हिडम्बासुर, बकासुर, जटासुर
आदि असुरों तथा कीचक जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। इतने बड़े बड़े महारथियों को मारा। उनके पेट में जठराग्नि के सिवा सबके पेट में जठराग्नि होती है, तो वो अन्न को पचाती है। बड़वा नल, दावाग्नि और जठराग्नि, तो ये बड़वा नल ये समुद्र में लगती है, दावा नल जंगल में लगती है, और जठराग्नि ये पेट में रहती है जो खाने को पचाती है। तो सभी के पेट में ये जठराग्नि होती है, लेकिन इनके भीम के पेट में एक कुछ विशेष और था। वो व्रक नाम की एक विशेष अग्नि थे, जिससे बहुत अधिक भोजन उनका पच जाता था उस अग्नि से। इस कारण उनका नाम व्रक अग्नि होने से व्रकोदर पड़ गया था। व्रक उदर, व्रक अग्नि उनके उदर में थी। ऐसे भीमकर्मा व्रकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। इस प्रकार यहाँ पर सबके शंख की चर्चा हुई, नाम बताए गए। अब आगे सत्र में आगे का श्लोक होगा 16वां। श्री राम।